आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और रमज़ान का दूसरा अशरा भी आज ख़त्म होने को है और आप जैसे महसूस कर रहे होंगी कि आज ज़रा लाइट कम है। गर्मियों ने जैसे ही रुख किया है हमारे मुल्क की तरफ और गर्मियों का सीज़न शुरू होने लगा तो लोड शेडिंग साथ ही शुरू हो गई है। हालांकि आज तो बारिश हो रही है लेकिन साथ लोड शेडिंग हमारा जो तोहफ़ा है वो हमें मिला हुआ है। इस वजह से आपको लाइट कम महसूस होगी। तो चलें, मैंने कहा लेकिन बात करना तो ज़रूरी है क्योंकि कल का दिन ऐसा है कि आज दूसरा अशरा अख्ताम पे है। कल इंशाअल्लाह 20वां रोज़ा है और कल जिन लोगों ने इत्तिकाफ़ पे बैठना है वो असर के बाद बैठ जाएंगे। और इत्तिकाफ़ की जो नेमत है रमज़ान में, जो लोगों को ये फजीलत हासिल होती है कि उनको इत्तिकाफ़ में बैठने का मौका मिल रहा है। एक तो ये होता है कि आप कोई चीज़ जिस नीयत से करते हैं बहुत वो नीयत पर आपके अमलों का बड़ा दारोमदार होता है। इत्तिकाफ़ का मतलब होता है कि हम ये आखिरी 9 या 10 दिन जो हैं हम दुनिया की हर मसरूफ़ियत को, एक्टिविटी को छोड़कर अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मतवज्जा रखें। आखिरी अशरे की जो बरक़ात है, जो रहमतें हैं, जो निजात का अशरा है, जो इन मसाइल से हमारे गुनाहों को धुलाने का अशरा है और हमारे लिए कि आगे इस अल्लाह के साथ ये अहद व पैमा का अशरा है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुसलमान की तरह गुजारेंगे। और हमने जो रोज़े रखे इसकी जो ट्रेनिंग का मकसद था कि अपना तज़किया नफ्स जो है हम वो करें और अपने नफ्स की प्रैक्टिस और उसको ये प्रैक्टिस करवाएं कि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे रहे और अल्लाह हमें एक सेकंड के लिए भी हमें नफ्स के हवाले ना करे। हम अपनी भूख और प्यास को अल्लाह की खातिर रोक कर उसको बर्दाश्त कर कर अल्लाह के उन बंदों का भी एहसास करें जो सारा साल इस भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं और जो मुश्किल हालात में हैं। हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई, हम उनका एहसास भी करें। हम एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे के लिए एक रहम का जज्बा रखें। तो इत्तिकाफ़ जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत अमल है। इसमें आप ख़ुद को दुनिया से काट कर, ख़वातीन तो ज़्यादातर घर पे ही इत्तिकाफ़ करती हैं, कोई एक कमरा या एक कोना मखसूस कर दिया जाता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं फैमिली मेम्बर से, दुनियावी बातों से आप गुरेज कर जाते हैं। जो काम आप रूटीन में करते हैं, अपने ऑफिस जाना या घर के कामकाज या आपस में गुफ्तगू, वो आप छोड़कर तवज्जो मरकज़ करते हैं पूरी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करें। तो इसके आदाब होते हैं। हमारा इत्तिकाफ़ का मतलब ये नहीं, मैंने मसाजिद में ये चीज़ें बहुत तवातर से देखी और सुनी है कि जब बहुत ज़्यादा मर्द मसाजिद में इकट्ठे होके जब वो कपड़े बांध के इत्तिकाफ़ करते हैं तो वो कभी गुफ्तगू की भी मोबाइल साथ रखा हुआ है, मोबाइल पे भी बातचीत हो रही है, इवन फ़ोटो वगैरह शेयर करने की भी कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में आई थी। तो ये मकसद नहीं है इत्तिकाफ़ का। इत्तिकाफ़ का मतलब दुनियादारी को छोड़ के, दुनियावी बातें छोड़ के, इवन गुफ्तगू जो आपके घर वाले खाना देने आते हैं या लेने आते हैं और आपको सहरी और इफ्तार जो दी जाती है उसमें भी बहुत अदब व हिसाब से, बग़ैर मिले, बग़ैर देखे वो हल्के से दरवाज़े के बाहर कोई टेबल रख कर उस पर रख दिया जाता है। उनके जाने के बाद इत्तिकाफ़ में बैठा हुआ शख्स जो है वो उसको उठा के अंदर रख लेता है। और इसमें ये भी नहीं है कि हम अंदर बैठ के अपनी नींदें पूरी कर लें 9-10 दिनों में, कि सोना भी इबादत है, बिल्कुल नहीं। इसमें ज़िक्र व अस्कार में मैक्सिमम टाइम कुरान पाक का जितना आप कुरान पाक को पढ़ सकें, नवाफिल अदा कर सकें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें और दुरूद पाक का विर्द, दुरूद पाक का विर्द बेइंतहा समझती हूँ तोहफ़ा है। बल्कि इससे रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या भी सुनाती हूँ। मेरी जो सास थी
अच्छा, जो बीच में आपको छोटी छोटी खांसी की आवाज़ आ रही है वो मेरी पोती की है, जो इस टाइम मेरे पास बैठी है और खांस रही है। आजकल वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत हैं, सबके लिए दुआ भी करें। अच्छा, मेरी जो सास थी बहुत ही माशाल्लाह इबादत गुजार और बहुत रेगुलर वो इत्तिकाफ़ में बैठने वाली हस्ती थी। एक दफ़ा वो इत्तिकाफ़ में बैठी हुई थी कि एक ऐसा वाक़या आया जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकी। तो कोई शाम का टाइम था, रोज़ा खोलने से थोड़ा सा पहले, जब बाहर ज़रा रोशनी कम हो जाती है और मैं कॉरिडोर में, उनका कमरा था, अपने कमरे में बैठती थी और कमरे के नीचे इतना जैसे वो आम तौर पे जगह खुली होती है, दरवाजे के नीचे जगह होती है, तो हम वहाँ से कभी कोई चिट लिख कर भेज दिया करते थे, कोई बात पूछनी है कि क्या खाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी चिट लेकर हमें दे देती थी, मुझे ये चीज़ कपड़े रख देना, ये कोई चीज़ की भी ज़रूरत हो, वो लिखती थी। वो तो बात बिल्कुल नहीं करती थी। तो एक दिन यही वो टाइम था कि रोज़ा खुलने से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 2 दिन से कुछ गैर महसूस तरीके से हम देख रहे थे कि हमें ना कोई चिट नहीं आ रही थी अंदर से, कोई सवाल और जवाब नहीं आ रहा, बल्कि उस दिन उन्होंने सहरी भी नहीं ली और हमने चिट भी डाली और अब अफ्तार का टाइम आ गया था, तो थोड़ी घबराहट हो रही थी कि सब खैरियत हो, अल्लाह खैर करे। तो मैं ऐसी खड़ी ना, मैं कि शायद मैं कोई आहट सुनूं, दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो कॉरिडोर था। इतने में मेरी नंद भी आ गई, हम दोनों खड़े ऐसे कि पता नहीं क्या करें, मम्मी को कैसे पूछें कि अल्लाह सब खैरियत है, घबराहट हो रही थी। तो इतने में ना वो जो सुराख था, ऐसे जैसे कमरे में कई 1000 वोल्ट के बल्ब इकट्ठे जला दिए जाए ना, कमरे में से ऐसे रोशनी निकली है, उस सुराख के अंदर से रोशनी बाहर तक आई है। हम खड़े हुए थे कि हमें भी ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी फीलिंग्स थी। और हम ना दोनों ऐसे कपकपा गई कि कमरे में से ऐसी रोशनी निकली जो नाकाबिले बयान है, चांदनी की तरह रोशन थी, वो चांदनी जैसे फैल जाती है, लेकिन इतनी तेज़ कि हम उससे एक सेकंड में नहाए गए। जैसे हम कहे ये क्या क्या है ये, एकदम वो फिर उसके बाद गायब हो गई। अब हम कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद हमने इफ्तारी रखी तो इफ्तारी उठा ली गई। अब हम शिद्दत से इंतज़ार करने लगे कि कब इत्तिकाफ़ पे अम्मी जी उठेंगे, चाँद नज़र आएगा, हम उनको उठाएंगे। और मेरा तो बस ये तजस्सुस था कि वो रोशनी क्या थी। तो जब वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह चाँद, उनका इत्तिकाफ़ पूरा हो गया, हमने उन्हें मुबारकबाद दी। वो उसके बाद मैंने उनसे पूछा, ईद के बाद मैंने कहा हमें एक बात करनी है आपसे। मैंने कहा बताओ। मैंने कहा जब आप इस तरह इस रोज़े को ये इस तरह का वाक़या हुआ है, आप मुझे बताएंगे वो ये क्या था। तो वो खामोश रही, मुझे जवाब नहीं दिया। कहते कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कहा अब मुझे क्यूरियोसिटी ऐसी कि मैं कहा आप कुछ 2 दिन आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं, हमने कुछ जवाब भी नहीं दिया। वो क्या था, आप ठीक थी, बीमार तो नहीं थी? कहते नहीं मैं ठीक थी। जब अब मैं और मेरी नंद उनको लेके बैठ गए ना, जब हमने उनकी ज़िंदगी मुहाल कर दी कि क्या एक्सपीरियंस था, कुछ था। वो जो रोशनी थी वो मामूली नहीं थी, वो बहुत गैर मामूली रोशनी थी। तो उस पर फिर हमने जब उनकी जान खाई, उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से सिर्फ दुरूद पाक का वर्द कर रही थी और वो ऐसी ज़ुबान पे रवानगी हुई। माशाल्लाह मैं उनका बैकग्राउंड बता दूं कि वो इंतहाई बड़ी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, 13 हज किए थे और उनको अल्लाह के घर से और नबी के रोज़े से एक इश्क था, नबी के शहर से। वो इस तरह भाग भाग के बीमारी में भी वो जाया करती थी। तो वो कहती हैं 3 दिन ऐसी रवानगी रही मेरे ज़ुबान पे दुरूद पाक की कि मेरा ज़ुबान खुद ब खुद मुझसे बस दुरूद पाक का वर्द मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कहती मैं गशी की हालत में चली गई। मुझे नहीं पता मैं 2 दिन गशी में रही, 1 दिन गशी में रही, लेकिन एक लंबा टाइम मैं गशी की हालत में थी। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ उसी गशी की हालत में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं।
ایک میں حوض جو ہوتا ہے حوض کے ایسے کنارے پہ نڈھال بیٹھی ہوں. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے اس حوض کا پانی بھرتے ہیں اور وہ مجھے پلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حوض کوثر ہے، یہ پانی پیو اور اٹھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، میں نے تمہارا درود قبول کیا. مطلب یہ ان کا بتانا تھا کہ میں اپنے جذبات آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد وہ بہت روئیں کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اتنا بڑا شرف ہے. اور کوئی بھی مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی جس صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، کوئی شیطان ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، وہ صحیح ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان پر وہ اس ہوش میں آئیں اور وہ جو خواب میں دیکھ رہی تھیں، وہ جو غشی کی حالت میں اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا، جاگتے تھا سوتے تھا، لیکن وہ جو روشنی تھی وہ اس ٹائم نکلی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پانی پلا رہے تھے. آج ان کا انتقال ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن وہ واقعہ اعتکاف سے ریلیٹڈ مجھے کبھی نہیں بھولا زندگی میں. اور اس کے بعد شاید مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا آخری ہی اعتکاف تھا، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئیں. اور بہرحال اعتکاف مطلب میں بتانا کا مقصد یہ تھا کہ انسان جب اس لگن سے اپنے نبی کے پیار میں اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دربار میں جب عقیدت سے اپنا درود پاک بھیجتا ہے تو ایسے ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اعتکاف میں. کبھی آپ کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ بھی، جیسے کوئی آپ کے ساتھ ہے. یہ تمام جب آپ اللہ کے راستے پہ لگتے ہیں، آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو کچھ طاقتیں اس پہ گھبرا بھی جاتی ہیں. آپ سے اللہ کا تعلق جو بنتا ہے وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، آپ کا دھیان بٹانے کی بھی کوشش کرتی ہیں. لیکن آپ نے ان چیزوں سے، جب اللہ کا کلام آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن پاک کی رحمت اور برکت، اور جب نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے حصار میں ہوتے ہیں. جب اعتکاف کریں تو دکھاوے کے لیے نہیں کہ دنیا واہ واہ کرے گی اور کسی اور حصول اور مقصد کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوائیں، اس لوگوں کے لیے دعائیں کریں، خیر و برکت مانگیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب العظیم جو ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے اس کے حضور سربا سجود ہوں اور خشوع و خضوع سے روئیں دھوئیں اور اپنے اعمال نامے کو بہتر کریں کہ روز حشر میں اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں.